हेलो दोस्तों दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस के आज इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को बोलते हैं जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। तो दोस्तों मैं इसको रेशो मेथड से कराऊंगा, बहुत ही आसान मेथड से कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई है, मतलब कि एरो का साइन मैं नीचे की ओर लगा रहा हूं तो कमी 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। दोस्तों मुझे यहाँ पे कीमत का रेशो मिल गया है। कीमत का जो रेशो है मतलब कि प्राइस, वो रेशो आ जाता है 10। अगर पहले कीमत 10 थी तो अब एक कम हो गई है, कितनी हो गई है? 9। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कीमत का जो रेशो है 10:9, मात्रा का रेशो इसका उल्टा हो जाता है। मात्रा मतलब कि क्वांटिटी किसी भी वस्तु की। तो यहाँ पे चीनी की बात हो रही है, क्वांटिटी का रेशो 9 से 10 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चीनी पहले कितनी मिलती थी? 9। लेकिन अब कितनी मिल रही है? 10। 9 यूनिट पहले मिलती थी, अब 10 यूनिट मिल रही है। ज्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि कीमत में 10% कमी हो गई है। अगर कीमत में 10% कमी हो रही है तो हमें मात्रा ज्यादा मिलेगी। पहले 9 मिलती थी, अब 10 मिल रही है। 9 से 10 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ज्यादा नहीं कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है 5 ज्यादा मिलती है। कितनी दोस्तों? 5 ज्यादा मिलती है। इस एक का कितना गुना है? ये 5 गुना। ठीक इसी प्रकार चीनी की जो पहली कीमत थी, जो मात्रा थी, वो भी 9 न होके 9 का कितना गुना होगा? 5 गुना। 9 का 5 गुना कितना होता है? 45। अब दोस्तों जो चीनी की मात्रा है जो अब मिल रही है, वो भी 10 ना होके 10 का कितना गुना होगा? 5 गुना, मतलब कि 50। अब देखिए दोस्तों, उसने कहा था कि 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों 270 रुपए की चीनी वो खरीद रहा था। कितनी चीनी खरीदी उसने? 45 किलो। ये आ गया 45 किलो। यहाँ से 1 किलो का रेशो आ जाएगा, 1 किलो की कीमत आ जाएगी। जब मैं 45 से इसको कट दूंगा तो ये 6 आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि चीनी की जो कीमत थी पहले, वो 6 रुपए थी पर केजी। 1 किलो में 6 रुपए की 1 किलो चीनी खरीदते थे। लेकिन अब देखते हैं कितना हुआ है। 270 रुपए में अब वो खरीद रहा है 50 किलो चीनी। मतलब कि जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाता है दोस्तों 5.4। मतलब कि 5 रुपए 40 पैसे में चीनी खरीद रहा है वो अब। पहले कितने रुपए की खरीदता था 1 किलो चीनी? 6 रुपए की। अब कितने की खरीद रहा है वो? 5 रुपए 40 पैसे की। दोस्तों क्या मैं इस 6 रुपए को, ये जो 6 रुपए हैं, क्या मैं इनको लिख सकता हूँ 600 पैसे? क्योंकि दोस्तों 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 6 की गुना 100 में कर दो तो 600 पैसे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो रुपए है 5 रुपए 40 पैसे, क्या मैं इनको लिख सकता हूँ 5 रुपए 540 पैसे? और दोस्तों मूल कीमत और अब वाली कीमत के बीच का अंतर पूछा है, तो कितना अंतर आ गया है? 60 पैसे का। 60 पैसे का अंतर आया है और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे भी बहुत ज्यादा आसान है। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से किया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई कीमत में। वृद्धि के लिए मैं साइन ऊपर की ओर लगा रहा हूँ। दोस्तों आप जानते हो कि जो 40% है उसका फ्रैक्शन होता है 2/5। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से कर रहा है तो देखिए 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2/5 वो कैसे होता है। देखिए दोस्तों ये 40% है, 40 लिख लेते हैं। ये परसेंटेज का साइन हटेगा और बटे में आ जाएगा 100। दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे आ गया कितना, 4/10। ये 4 और ये 10। मैं 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 टाइम, 2 से इसको कैंसिल करता हूँ 2 टाइम। दोस्तों ऊपर आ गया है 2, नीचे आ गया है 5। तो ये 40% का फ्रैक्शन 2/5 इस तरीके से होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों ये कीमत थी, 40% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि जो कीमत है पुस्तक की, प्राइस, वो पहले कितना था, पहले था 5। लेकिन दोस्तों वृद्धि होने के कारण कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। तो अब कितना हो गया है, 7। पुस्तकों की कीमत का जो रेशो है प्राइस का, वो 5 से 7 हो गया है। तो जो मात्रा होगी पुस्तकों की, मतलब कि पुस्तकों की संख्या, इंग्लिश में बोल देंगे क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा, 7/5। दोस्तों पहले पुस्तक कितनी मिलती थी, 7 मिलती थी, लेकिन अब 5 मिल रही है, 2 कम मिल रही है। क्यों मिल रही है 2 कम, क्योंकि जो प्राइस है ना, कीमत जो है पुस्तकों की, वो 40% की वृद्धि हो गई है, मतलब कि 40% बढ़ गया है। तो दोस्तों मात्रा तो कम मिलेगी। कितनी कम मिल रही है यहाँ पे, 2 कम। पहले 7 यूनिट मिलती थी, अब 5 यूनिट मिल रही है, तो 2 कम मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में 2 कम नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 मिल रही है कम। इस 2 का 8 कितना गुना है, 4 गुना। ठीक इसी प्रकार पुस्तकों की जो पहले क्वांटिटी थी, जो संख्या थी, वो भी 7 ना होके 7 का 4 गुना होगी, 7 चौक 28। और जो अब कीमत मिल रही है वो भी 5 ना होके 5 का कितना गुना मिल रही है, 4 गुना, मतलब कि 20। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 84 रुपए में उसे 8 पुस्तकें कम मिलती थी। मतलब कि अगर मैं एक पुस्तक की कीमत निकालता हूँ तो पहले 84 रुपए में मिलती थी कितनी, 28। अब इस 28 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3। तो दोस्तों एक पुस्तक की जो कीमत थी पहले, वो कितनी थी, 3 रुपए। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुस्तक की मूल कीमत बताइए, मतलब कि पहली कीमत बताइए, जो आरंभिक कीमत थी। अब वाली कीमत नहीं दोस्तों, आरंभिक, पहले वाली कीमत। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। मूल कीमत पूछा है दोस्तों, और 10% की कमी हो रही है। दोस्तों 10% की कमी हो रही है, और आप जानते हो कमी के लिए एरो का साइन नीचे की ओर लगा देते हैं।
10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। दोस्तों अगर चीनी की बात, वस्तु की बात कही गई है, दोस्तों वस्तु की कीमत अगर पहले 10 थी, वस्तु की जो कीमत है पहले कितनी थी, 10 थी, तो अब कमी होने के कारण एक की कमी हुई है, तो कितने की हुई, 9 की। मैंने आपको बता रखा है जो कीमत का रेशो आता है वो क्वांटिटी मतलब कि मात्रा के रेशो का उल्टा होता है। तो यहाँ पे मात्रा लिख देता हूँ मैं, मतलब कि क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेशो कितना आ जाएगा, 9 से 10। दोस्तों अगर कोई वस्तु पहले 9 मिलती थी तो वो वस्तु अब 10 मिल रही है, एक ज्यादा मिल रही है। एक ज्यादा क्यों मिल रही है दोस्तों, क्योंकि वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई है, जिसके कारण हमें वस्तु की मात्रा ज्यादा मिल रही है। दोस्तों 9 से 10 मिल रही है, कितनी ज्यादा मिल रही है, एक। लेकिन क्वेश्चन में एक नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है 25 किलोग्राम। इस एक की वैल्यू कितनी है, 25 किलोग्राम। इस एक का कितना गुना है, ये 25, 25 गुना है। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु की प्रारंभिक जो मात्रा थी वो भी कितनी है, 9 ना होके 9 का कितना गुना है, 25 गुना, जो कि होता है 225। तो दोस्तों हमारा काम यहीं से ही हो जाएगा, आंसर यहीं से ही निकल जाएगा। लेकिन मैं इस 10 की भी वैल्यू निकाल देता हूँ। पहले क्वांटिटी अगर किसी वस्तु की 10 थी, तो अब 10 ना होके इस 10 का कितना गुना होगा, 25 गुना, मतलब कि 250। दोस्तों इस 225 का और 250 का मतलब ये होता है कि पहले तो 225 मिल रही थी कोई वस्तु, लेकिन अब 250 मिल रही है। 25 ज्यादा मिल रही है, क्यों ज्यादा मिल रही है, क्योंकि कीमत में 10% की कमी हो गई है। अब दोस्तों 225 वस्तु पहले मिलती थी, कितने रुपए में मिलती थी, 225 में ही मिलती थी। तो दोस्तों 225 में कोई वस्तु 225 ही मिलती थी, मतलब कि एक वस्तु का कीमत कितना है, 1 रुपया। तो दोस्तों पहले एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई यहाँ से, 1 रुपया, क्योंकि दोस्तों 225 से 225 को कैंसिल कर देंगे तो एक आएगा। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। देखो दोस्तों, 10% की कमी हो रही है, और अब आपको याद हो गया होगा कि 10% जो होता है उसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। और दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पे कीमत का रेशो मिल गया। कीमत मतलब कि प्राइस का रेशो कितना मिला दोस्तों, 10 पहले था, अब कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, एक की, किसमें, 10 में, तो कितने में मिलेगा, 9। अब जो कीमत का रेशो होता है, मात्रा का रेशो भी उसका ही उल्टा होता है, क्वांटिटी का रेशो। ये हो जाएगा 9 से 10, इसका अपोजिट। दोस्तों पहले मात्रा अगर 9 मिलती थी तो अब 10 मिल रही है, क्यों मिल रही है दोस्तों एक ज्यादा, क्योंकि कीमत में 10% की कमी हुई है। कितनी ज्यादा मिल रही है, एक ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में एक ज्यादा नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है 50 ग्राम ज्यादा मिलती है। 50 ग्राम इस एक का कितना गुना है दोस्तों, ये 50 गुना ही है। ठीक इसी प्रकार पहले जो गेहूं की मात्रा मिलती थी वो भी 9 ना होके 9 का कितना गुना होगा, 50 गुना।
दोस्तों 9 का 50 गुना निकल लेंगे तो कितना आएगा, 450 ग्राम। और दोस्तों यही क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि गेहूं की पहले मात्रा कितनी मिलती थी, 450 ग्राम मिलती थी दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि अब कितनी मात्रा मिल रही है गेहूं की, तो दोस्तों 10 ना होके 10 का कितना गुना, 50 गुना, 10 का 50 गुना करेंगे मतलब कि 500 ग्राम। लेकिन दोस्तों ये तो पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था प्रारंभिक मात्रा गेहूं की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर यहाँ पे कीमत का रेशो आ जाएगा, कीमत का जो रेशो होगा वो क्वांटिटी का रेशो उसका उल्टा होगा, और वहां से कम या ज्यादा जो भी होगा वो निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों 20% की कमी हो रही है चीनी की कीमत में। कीमत के लिए मैं कमी के लिए मैं 20 एरो का साइन नीचे की ओर लगा देता हूँ। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया है कि कीमत का जो रेशो आ गया वो आ गया है यहाँ पे 5:4। कमी हो रही है ना दोस्तों, 5 में 1 की कमी हो रही है तो 4 आएगा। और मात्रा का जो रेशो होता है, मात्रा मतलब की क्वांटिटी, इसका अपोजिट होता है कीमत का, मतलब कि 4 से 5। दोस्तों अगर पहले चीनी 4 यूनिट खरीदते थे तो अब 5 यूनिट खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं ज्यादा, क्योंकि दोस्तों 20% चीनी की कीमत में कमी हो गई है। पहले 4 खरीदते थे अब 5 खरीदते हैं, एक ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक ज्यादा नहीं कहा है, कितना किलोग्राम ज्यादा कहा है, 5 किलोग्राम। इस एक का 5 कितना गुना है दोस्तों, 5 ही गुना होगा। ठीक इसी प्रकार चीनी की जो पहले मात्रा थी वो भी 4 ना होके 4 का 5 गुना होगा, मतलब कि 20। और अब की जो मात्रा है वो भी 5 ना होके 5 का 5 गुना करेंगे, कितना आएगा, 25। तो चीनी पहले कितनी खरीदते थे, 20 किलो, अब कितनी खरीद रहे हैं, 25 किलो। 5 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि चीनी के कीमत में 20% की कमी आई है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूल कीमत कितनी है। 320 रुपए में खरीदते हैं दोस्तों 20 किलो चीनी। अगर 320 रुपए में 20 किलो चीनी खरीद रहे हैं तो 1 किलो चीनी का कीमत कितना आ जाएगा, 16 रुपए। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिया गया है, चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। देखिए दोस्तों इस बार चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ गई। 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/10 होता है। चीनी की जो कीमत है उसका रेशो आ गया है 10 से 9, क्योंकि दोस्तों 10 में 1 की कमी हो रही है तो 9 आ गया। पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 10 यूनिट, अब कितनी है, 9 यूनिट।
तो चीनी की जो मात्रा थी उसका भी जो रेशो होता है क्वांटिटी का, वो 9 से 10 आ जाता है। ये रेशो में है दोस्त। इसका मतलब ये हो गया कि पहले चीनी मिलती थी 9 यूनिट, अब चीनी मिल रही है 10 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट ज्यादा। 1 यूनिट ज्यादा क्यों मिल रही है दोस्तों? क्योंकि कीमत में 10% की कमी आई है। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है कि एक ज्यादा नहीं मिलती है। कितनी ज्यादा मिलती है? ये मिलती है 1 किलो ही ज्यादा मिलती है। इस एक का एक तक जाना है, कितना गुना करेंगे? एक में गुना कर देंगे। एक की एक में गुना कर देंगे तो एक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार चीनी की जो पहली मात्रा थी वो भी 9 ना होके 9 का एक गुना कितना आएगा? 9। ठीक इसी प्रकार 10 का भी क्या करेंगे? एक गुना निकल लेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितने में खरीद रहा था दोस्तों वो? 270 रुपए में। 270 रुपए में वो पहले 9 किलो चीनी खरीदता था, तो अब 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो कितना आ गया यहाँ पे? 30 रुपए। और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो 1 किलो चीनी का जो प्राइस है वो कितना आ गया? 30 रुपए, मतलब कि 30 रुपए पर केजी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या है। कहा गया है एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? प्रति दर्जन पूछा है दोस्तों, और कमी हो रही है 20%। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 20%, कमी हो रही है, एरो का साइन नीचे। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। यहाँ पे दोस्तों कीमत का रेशो आ गया। किसकी कीमत? सेब की कीमत। पहले अगर 5 रुपए थी तो अब एक कम हो गई है, मतलब कि 4। तो दोस्तों इसकी जो मात्रा होगी उसका रेशो कीमत का रेशो का उल्टा हो जाएगा। मात्रा हो जाएगी 4 से 5। देखिए दोस्तों, सेब की मात्रा पहले 4 यूनिट मिलती थी, अब 5 यूनिट मिल रही है। 1 यूनिट ज्यादा मिल रही है सेब की मात्रा। 1 यूनिट ज्यादा क्यों मिल रही है दोस्तों? क्योंकि 20% की कमी आ गई है सेबों की कीमत में। तो दोस्तों यूनिट कितनी है? 4 से 5। क्वांटिटी की कितनी ज्यादा मिल रही है? एक ज्यादा मिल रही है। और दोस्तों एक ज्यादा मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा है कि 10 ज्यादा मिलती है। इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। इसका कितना गुना है? 10 गुना। तो दोस्तों कीमत जो होगी, कीमत, ये वाली कीमत, पहले कीमत कितनी आ जाएगी? इस बार मात्रा नहीं, इस बार कीमत कहा गया है। तो कीमत जो होगी वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 5 गुना कितनी? 10। मतलब कि 5 ना होके 5 का कितना गुना? 10। और ये 5 गुना 10 जो है ना दोस्तों, वो किसकी मात्रा है? कितने की मिलती है ये? 54 रुपए की। कितने की? 54 की। और प्रति दर्जन निकालना है तो इसमें गुना कर देते हैं 12 की, क्योंकि दोस्तों 12 से भाग दी जाएगी इसको तो वो डायरेक्ट ऊपर आएगा। और बटे में कितना? ये 5 गुना 10। अब दोस्तों मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 2 से कैंसिल किया 6 आ गया, 2 से कैंसिल किया 5 आ गया। दोस्तों 6 की गुना इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 पंजे 30 और 2 32। और बटे में कितना? ये 25। दोस्तों इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 12.96।
और यही क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रति दर्जन कितनी होगी कीमत, तो दोस्तों ये आ जाती है 12.96 और ये आती है रुपए में। कितने रुपए दोस्तों, 12.96 पैसे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। देखिए दोस्तों 21% की क्या हुई है, कमी हुई है। 21% का फ्रैक्शन तो दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखने के, या लिख दो तो 21/100 होता है। दोस्तों कीमत का जो रेशो है वो कितना आ गया है यहाँ पे, कीमत का रेशो यहाँ पे आ जाता है 100 से कितना कम है दोस्तों, ये 21 कम है, मतलब कि 79। तो रेशो आ गया है 100 से 79, 79। मात्रा जो होगी, क्वांटिटी, उसका रेशो भी यहाँ पे निकल जाएगा, कितना होगा 79 से 100। दोस्तों वस्तु जो है, वस्तु की मात्रा वो कितनी ज्यादा मिल रही है, 21 ज्यादा मिल रही है। 79 से 100 पे जाना है तो 21 ज्यादा मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में 21 नहीं कहा है, क्वेश्चन में कितनी कहा है दोस्तों, 3 कहा है। अब 21 का ये कितना गुना है, यह है दोस्तों 1/7 गुना। कैसे हुआ 1/7 गुना, 21 का 1/7 करेंगे तो 3 आएगा। देखिए कैसे, 21 का गुना कर दो 1/7, इस 7 से इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो 3 आ गया, जिसके कारण 21 से हमें 3 पे जाना है। तो 21 का कितना गुना है 3, 1/7 गुना। ठीक दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमें कीमत निकालनी है, जो पहली कीमत थी, तो पहली कीमत आ जाएगी कितनी, 100 में गुना कर देंगे 1/7। तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये, 100 गुना 1/7। अब दोस्तों 100 गुना 1/7 आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। देखिए दोस्तों 100 गुना 1/7 और वस्तु की कीमत कितने पे निकल लेंगे दोस्तों, 100 पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखो 100 और बटे, इससे भाग दे दो इसको, 100 गुना 1/7। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो दोस्तों कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 7, 7 रुपए आंसर। तो दोस्तों कितना आ गया इसका आंसर, 7 रुपए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, आ गए होंगे। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।